नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश नंदी, मेरी चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, बीका जी का आईपीओ 3 नवंबर से 7 नवंबर तक ओपन है। बहुत सारे लोगों ने इसके अंदर सब्सक्राइब कर दिया है। बहुत कम लोगों को पता है ये OFS, ऑफर फॉर सेल आईपीओ है, जिसके अंदर प्रमोटर्स अपने हिस्से के शेयर है पब्लिकली सेल आउट करने वाले हैं। अब दोस्तों सवाल यह उठता है कि प्रमोटर्स अपने हिस्से के शेयर पब्लिकली सेल आउट करने वाले हैं, इसका क्या रीजन हो सकता है? क्या प्रमोटर्स कंपनी के परफॉर्मेंस से सेटिस्फाइड नहीं है, या एक्चुअल में इंटरनली कंपनी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं चल रहा है जिसकी वजह से प्रमोटर्स है वो बैकआउट कर रहे हैं? इसका फेस वैल्यू 1 रुपीज है और प्राइस बैंड 285 से 300 के आसपास है, तो क्या ये ओवर वैल्यूड तो नहीं है? और सबसे अहम पॉइंट, क्या हमें इस आईपीओ के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? दोस्तों, इन्हीं सवालों के जवाब आप जानने वाले हैं इस वीडियो के अंदर कुछ ही देर में। शुरू से आखिर तक दोस्तों वीडियो ध्यान से देखिए। अगर वीडियो पसंद आता है तो दोस्तों लाइक कीजिए। फाइनेंस रिलेटेड ऐसी अपडेटेड इंफॉर्मेशन के लिए दोस्तों मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि आने वाले हर एक वीडियो की इंफॉर्मेशन आपको रेगुलरली मिलती रहे। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों सबसे पहली बात, जनरली आपने हर एक वीडियो के अंदर जिसके अंदर कंपनी का इंडस्ट्री एनालिसिस, इकोनॉमी एनालिसिस, कंपनी एनालिसिस हो चुका है, उसके अंदर सभी को पता है इसका प्राइस बैंड 285 से 300 के बीच में है। कंपनी इक्विटी शेयर ऑफर कर रही है ऑलमोस्ट 2.06 या 07 करोड़ के आसपास। कंपनी का कैपिटलाइजेशन है 881 करोड़ के आसपास का टारगेट है। अब अहम मुद्दा यह है कि ये OFS, ऑफर फॉर सेल है, जिसके अंदर प्रमोटर्स, एक्चुअल में एग्जिस्टिंग प्रमोटर्स है, ये अपने शेयर ऑफर कर रहे हैं पब्लिकली, और पब्लिक है शेयर होल्डर से, ये इसे खरीदने वाले हैं। कंपनी अपने हिस्से में अपने तरीके से एक भी रुपया इसमें से, ये पूरे आईपीओ में से कमाने वाली नहीं है। तो दोस्तों इसका क्या रीजन हो सकता है? अगर आप, सबसे पहली बात, ये प्रमोटर्स कौन है? दूसरी बात, अगर आप कंपनी का पिछले 3 साल का प्रॉफिट रेशियो और ग्रोथ रेशियो देखें तो ये काफी अच्छा है। इसमें कोई रीजन नहीं दिखता है कि अपने प्रमोटर से अपने हिस्से के शेयर इसके अंदर बैकआउट कर पाए। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा ये प्रमोटर कौन कौन है। इंटरनल प्रमोटर्स की बात करूं तो ये है शिव रतन अग्रवाल और दीपक अग्रवाल। 25 लाख शेयर अपने हिस्से के ईच ये ऑफर कर रहे हैं। सेकंड प्रमोटर है इंडिया 2020 महाराजा लिमिटेड। थर्ड प्रमोटर है इंटेंसिव सॉफ्ट शेयर प्राइवेट लिमिटेड। फोर्थ प्रमोटर है IIFL स्पेशल अपॉर्चुनिटीज फंड्स। फिफ्थ प्रमोटर है एवेंडस फ्यूचर लीडर फंड्स 1। अब दोस्तों ये प्रमोटर का अगर आप बात करें तो ये प्रमोटर्स हैं अपने हिस्से के शेयर ऑफर कर रही है। अब एक्चुअल में इसका क्या रीजन हो सकता है? पहला रीजन, कंपनी का अगर आप ग्रोथ रेट चेक करें तो ये काफी अच्छा है, तो ये लॉजिकल रीजन नहीं लग रहा है। दूसरा एक पॉसिबली रीजन हो सकता है, दैट इज फाइनेंस मिनिस्ट्री ने 1957 के बाद लिस्टेड कंपनी के लिए मैंडेटरी बना दिया था कि 25% शेयर होल्डिंग पब्लिकली होना जरूरी है। इसके बहुत सारे रीजन हैं। पहला रीजन ये था कि कंपनी के अंदर प्रमोटर्स अगर इंटरनल हो और वो ज्यादा शेयर होल्डिंग रखते हो तो कंपनी के अंदर जो हुक्मी ज्यादा चलती है, जिसकी वजह से एक्चुअल में मैनेजमेंट डिसीजन के अंदर न्यूट्रलिटी नहीं रहती है। दूसरा रीजन, जब 1991 के बाद लिबरलाइजेशन हुआ तब फॉरेन इन्वेस्टर्स इंडियन कंपनीज के अंदर इन्वेस्टमेंट करें, उसमें सबसे बड़ा हर्डल ये था इनसाइड प्रमोटर्स थे, ये कंपनी के कॉर्पोरेटाइजेशन के अंदर बहुत बड़ा हर्डल थे। वो मैनेजमेंट के एक्चुअल डिसीजंस को बहुत ज्यादा इंपैक्ट करते थे। इसी वजह से फाइनेंस मिनिस्ट्री ने ये रूल बना दिया कि मिनिमम 25% पब्लिकली होल्ड होना जरूरी है। अब अगर लौटते हैं बीका जी के केस के अंदर,
दोस्तों बीकाजी के अंदर ऑलमोस्ट 77.97% शेयर्स प्री इश्यू में प्रमोटर के थे, पोस्ट इश्यू ये हो जाएंगे 75.96%। मतलब अगर लॉजिकली और टेक्निकली एज पर रूल्स देखा जाए तो ये रीजन यहां पे वैलिड लगता है और सूट होता है। तो दोस्तों अगर कुछ लोगों को ये डर है कि कंपनी के अंदर कुछ प्रॉब्लम हो सकता है इसलिए प्रमोटर अपने हिस्से के शेयर सेल कर रही है, तो एक्चुअल में टेक्निकली रीजन ये आपको मैंने बता दिया। फेस वैल्यू 1 रुपीज है, प्राइस बैंड 285 से 300 के आसपास है। अब एक्चुअल में ये फेस वैल्यू के सामने प्राइस बैंड डिसाइड कौन करता है? इस कंपनी के रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस के अंदर ही ये सारी डिटेल्स दी गई है। सेलिंग प्रमोटर्स जो शेयर को सेल कर रहे हैं उनके थ्रू ही बाय द असेसमेंट ऑफ मार्केट, बाय द वे ऑफ बुक बिल्डिंग प्रोसीडिंग्स, इसके थ्रू प्राइस बैंड डिसाइड किया गया है। तो एक्चुअल में जनरल मार्केट प्रैक्टिस है उसके थ्रू ही है। ओवर वैल्यूड प्राइजेस होने का चांसेस कम है, कि फिर भी नेक्स्ट चीजें तो जब मार्केट ओपन होता है उस टाइप पे ही पता चल जाती है। थर्ड, इसके अंदर रिस्क क्या है? कंपनी के रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस के अंदर ही इसके टोटल 3 रिस्क फैक्टर्स बताए गए हैं। उसमें से 2 रिस्क फैक्टर मैं आपको अपफ्रंट बताना चाहूंगा। पहला है 70% मार्केट राजस्थान, बिहार और आसाम के अंदर कैप्चर है। पॉजिटिव पॉइंट यह है कि अभी बहुत सारा मार्केट अनटैप्ड है जिसके थ्रू सेल्स बढ़ सकता है, लेकिन 70% सेल्स सिर्फ इन्हीं 3 राज्यों के अंदर होने की वजह से गलती से भी कुछ भी अनफेवरेबल सिचुएशन होती है किसी भी एक राज्य के अंदर, कंपनी का सेल्स है वो ज्यादा हैम्पर कर सकता है, शेयर प्राइसेस को इफेक्ट कर सकती है। सेकेंड रीजन है फियर ऑफ ओबेसिटी। एक मार्केट का आप ट्रेंड गिन सकते हैं, जिस तरह से कोविड-19 के अंदर सैनिटाइजर्स का सेल्स बढ़ गया था। दूसरा एक एग्जांपल है, मैगी का एंडोर्समेंट अमिताभ बच्चन जी कर रहे थे। आपको ध्यान में होगा मैगी का जब टेस्टिंग किया गया, रिपोर्ट नेगेटिव आए, कंपनी के सेल्स के ऊपर बहुत बुरा असर पड़ा। सेम वे में कोई ऐसा दौर आ सकता है जिसके अंदर लोग फिटनेस ट्रेंड को ज्यादा फॉलो करते हैं, जंक फूड को या स्पाइसी फूड को ज्यादा प्रेफर नहीं करते हैं। ऐसा कोई भी प्रकार का ट्रेंड आता है, कोई कंट्रोवर्सी आ जाती है, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के अंदर कुछ भी प्रॉब्लम आ सकती है, ऐसे किसी रीजन की वजह से शेयर प्राइस डाउन होने के चांसेस है, जो कंपनी ने खुद अपने रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस के अंदर लिखा हुआ है। दोस्तों अगर आपका मोटिव शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग है और आप हाई रिस्क इन्वेस्टर है जो हाई रिस्क ले सकते हैं, तो आपको श्योरली इसके अंदर उतरना चाहिए, क्योंकि शॉर्ट टर्म के अंदर इसके प्राइस बढ़ने के चांसेस हैं। लेकिन फिर से अगर आप पीछे के आईपीओ का ट्रेंड देखें, पेटीएम है, जोमेटो है, इसके अंदर प्राइजेस ओवर वैल्यूड हुई थी और जैसे ही लिस्टिंग हुई उसके बाद प्राइजेस बहुत बुरे तरीके से क्रैश हो गई थी। और आपका अगर पर्पस लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है तो हो सकता है शुरू से ही प्राइस हैम्पर हो और आपका लॉन्ग टर्म गोल यहां पे इफेक्ट कर सकता है। दोस्तों ये अंडरलाइंग एनालिसिस आई होप कि आपको पसंद आया होगा। अगर दोस्तों आपको लगता है कि इसके अंदर की इन डेप्थ एनालिसिस आपको किसी काम लगी है या आपके किसी फ्रेंड सर्कल में आपको शेयर करनी चाहिए, तो दोस्तों आप इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। इसके अलावा दोस्तों अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए। फाइनेंस से रिलेटेड ऐसी अपडेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए दोस्तों मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि आने वाले हर एक वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको रेगुलरली मिलती रहे। तब तक के लिए धन्यवाद।